Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new update. कायनात में इन जैसा भी कोई होगा जिनकी नालैन शरीफ जैसा है। नक्श नालैन शरीफ है। नक्श नालैन शरीफ के बारे में पता क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आप फरमाते हैं अगर किसी का दिल चाहे ना मुझे अल्लाह ताला मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए, और ये सिर्फ नोटों की वजह से तो नहीं होती। क्यों जी? नोटों की वजह से होती है। ऐसे ऐसे मैंने अमीर देखे हैं, 5-5 फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन जिंदगी भर उन्हें ये चीज नसीब नहीं होती। ये चीज नसीब, बोलो ये नसीब। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा है अगर दिल करता हो ना किसी का, क्यों जी करता है थोड़ा, ये करता है दिल। पहली तो मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह हमें हाजिरी ये बार बार नसीब फरमाए। अगला मैं वजीफा बता रहा हूँ, और ये वो वजीफा है जिंदी सारियां नूं इजाजत है, जिंदी सारियां नूं, बोलो यार इतने वजीफिया की भी इजाजत लेनिया पैंदियां ना। हाँ, आम उस जमाने में आ गए कि अल्लाह का नाम लेने के लिए भी इजाजत की जरूरत है। मैं आज जब आ रहा था ना यहाँ महफिल में, तो मेरे अजीज हैं वो घर में तशरीफ लेकर आए, तो उनकी औरत है वो मुझसे पूछ रही, वो कहती जी मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तो मुझे किसी ने कहा जी तू दुरूद शरीफ ना पढ़िया कर, दुरूद शरीफ ना पढ़िया कर, ये तो इजाजत लै पहले किसी को। और मैं क्या खुदा दा खौफ कर, मेरे रसूल करीम ने फरमाया जेड़ा 50 वारी दिहाड़ी पढ़े मैं क़यामत नूं हाथ मिलावांगा। तू केड़ी इजाजत लभदे फिरने यार? लोग क्या क्या तमाशा बनाया हुआ है। इजाजत चाहिए जी, इजाजत चाहिए। जिसको अल्लाह रसूल ने इजाजत दे दी और कौन सी इजाजत चाहिए? केड़ा बाबा है जेड़ा अल्लाह रसूल नालों अगे आ? क्यों जी है कोई? दसो यार। और अगर किसी को कोई मकाम मर्तबा मिलता है तो वो रसूल करीम की नालैन का सदका मिलता है। हाँ, उनसे आगे बढ़कर कोई नहीं। जो काम मेरे नबी ने कह दिया ये करो, उसके बाद कौन है जी वो कहते जी ना करो जी, इसके तो बड़े असरात मुरतब होंगे। मैं कहा जी तुसी राज के करो, ये भी कोई पूछने वाला काम है। तो ये मैं वजीफा बता रहा हूँ, जिन्हें मदीने जाना ना करके देखो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नालैन शरीफ का नक्श अपने सामने रखो, सामने रखो। 2 नफल नमाज पढ़ो, नफल पढ़ने के बाद ना रब से कहो या अल्लाह इस नालैन के नक्श का सदका मांग रहा हूं, दे दे। लेकिन अगली बात उन्होंने लिखी है मिलेगा उसे जिसका एतकाद यकीन कामिल होगा। ये नहीं कि वो मांगदे में कह रहेगा पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। मांगदे में लोगों को रब पर भी यकीन नहीं है ना जी, लोगों को अल्लाह पर भी यकीन नहीं है कि जी रब साडा देगा पता नहीं कि नहीं देगा। लोगों को यकीन ही नहीं रहा। 2 दिन तस्बीह करते ने लोग, तीसरे दिन चौके परा मार दे जी मेरा काम ही नहीं होया। मैं कह तो काम लिए तस्बीह पढ़ी है, तूने काम के लिए तस्बीह पकड़ी है। अगर तू सिर्फ उसके नाम के लिए पकड़ता तो बिन मांगे ही तुझे दे देता। ये कोई बात है? 2 दिन लोग तस्बीह। मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कहते हैं ये बात जब मैं पढ़ता हूँ ना मेरा ज़मीर जो है वो मुझे अंदर से झंझोड़ देता है कि यहाँ जमाना पहुंच गया। हम जुमे में क्या पढ़ाते हैं, हम मिंबर पर बैठकर क्या करते हैं बयान। लोगों की सोच यहां तक पहुंच गई। उन्होंने अपने जमाने की बात की है, आज से 150 साल पहले के बुजुर्ग हैं। अगर आज होते तो वो ये जमाना देखते तो पता नहीं क्या लिख कर जाते। पता क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मैं लोगों से कहता हूं जितना एतमाद आपको पिंड के चौधरी पर है ना, इतना ही खुदा पर कर लो। इतना एतमाद का खुदा नाल कर लो, इतना भी खुदा पर एतमाद नहीं आप लोगों को जितना पिंड के चौधरी नाल है। पता क्यों? मैं आगे वजाहत कर देता हूँ। वो कहते नहीं पिंड के चौधरी नाल तल्लक कायम रख दे जे। वो MP आज के दौर में MP MNA कह लें, उस वक्त वो नंबरदार होते थे, उन्होंने उसकी मिसाल दी। उसने कहा इसके साथ तल्लुक कायम रहता है। और फिर वो मुंडा जवान होया ना उनके को लै गए, उन्होंने सरकार इनू किसी सरकारी नौकरी लवा दो। कहते हैं ना जी, बोलो यार, कहते ना वो अगोना 6 महीने पहले टालता है, जलील करता है, रुसवा करता है, जलील करता है ना। आए रोज जी अगली जुमेरात आना, अगले बुध आ जाना, मंगल आना। मैं सैकटरी ने फोन किया जी, मैं उन्होंने कहा जी कुछ सीट बनती रहान है। ऐसे करते हैं कि नहीं? बोलो यार, करते हैं ना। अच्छा, वो उन्हें मुंडा नहीं लवाया, मुंडा नहीं लवाया तो क्या बाद में क्या होता है? आप तल्लक तोड़ देते हैं उसे। उन्हें मुंडा कहता ये अब्बा छो इन्हें जलील करके रुसवा कर देता है। और कहता नहीं पुत्र, ये कदी ना कदी यहो लोग काम आ ही जाते हैं, इन्हों ने तल्लक खराब। और बोलो यार, इन्हों ने तल्लक खराब। मैं पंजाबी में ये जुमले कह रहा हूं, आपको तब भी समझ नहीं आ रही है। और कहते ये इन्होंने तल्लक खराब नहीं करीदा, चल है मुंडा नहीं लवाया तो अगला लवा देगा। ऐसे है कि नहीं?
वो अगला भी नहीं लवांदा, तो फिर कहते जी नहीं खराब नहीं करना तलक, क्यों तीसरे की उम्मीद है। तो वो पता क्या फरमाते हो, कहते इतना एतमाद तो खुदा पर कर लो। हाँ, तूने उससे दुआ मांगी है और ये हुजूर इस्लाम की बात पर यकीन करें, आपका इतना ईमान भी पुख्ता नहीं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की दुआ दो हाल से खाली नहीं है, यहाँ तो अल्लाह फौरन कबूल करके दुनिया में दे देता है, और बाज दफा होता है कि ये मांगने वाला बेवकूफ है, नादान है, इसे पता ही नहीं है कि ये चीज इसके हक में बेहतर नहीं है, ये मांग बैठा। अब अल्लाह जानता है कि ये इसको देनी है कि नहीं, ये इसके हक में बेहतर है या नहीं। अल्लाह मोहब्बत करते हुए, शफकत करते हुए, अपनी रहमत करते हुए उसे ये चीज नहीं देता, उसके हक में बेहतर नहीं होती। लेकिन रब फरिश्तों को कहते हैं मेरे बंदे ने दुआ मांगी है मुझसे, सवाल मुझसे किया है, इसको जाया ना करना, इसको संभाल के रख लो, कयामत के दिन आएगा तो इसकी नेकियों के पलड़े में अजर बनाकर डाल दूंगा। मोमिन की दुआ है जी। इतना एतमाद तो कर लें खुदा पर। आप ना आज के बाद इतना ज़हन बनाएं, आप इतना यकीन करें कि मेरा रब है, मैं मांगूंगा तो मुझे जरूर देगा। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं यकीन। और अल्लाह के बंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती क्या करते थे, बोलो क्या करते थे। दुआ इतना बड़ा हुजूर ने फरमाया मोमिन का हथियार है। और हुजूर इस्लाम की जिंदगी देखें, लम्हा लम्हा दुआओं में बसर होता था। आपसे उठने की दुआ मरवी है, महफिल में बैठने की दुआ मरवी है, आप पानी पीते तो दुआ पढ़ते, दुआ मांगते, पानी छोड़ने की दुआ है, दूध पीने की दुआ है, आईना देखने की दुआ है, चांद देखने की दुआ है, सूरज देखने की दुआ है, लिबास बदलने की दुआ है, लिबास उतारने की दुआ है, सोने की दुआ है, जागने की दुआ है, बिस्तर झाड़ने की दुआ है। कौन कौन सी दुआ। हुजूर इस्लाम तो उठते बैठते हर वक्त ये दुआ पता क्यों मांगते थे, क्योंकि दुआ में ध्यान किसकी तरफ होता है, बोलो बोलो, दुआ मांगते वक्त किसकी तरफ ध्यान है, अल्लाह की तरफ। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्यों, बंदे नूं इतना तो पता होना चाहिए मैं मंगन कितने को लौटिया। मैं कहता हूं ऐसे बाहर साढ़े दरवाजे तो कोई फकीर आए ना मंगन, फकीर, वो फकीर भी ना कभी दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं कहता जी मैनू 5000 रुपया तो चाहिए। क्यों नहीं कहता, वो कहता जी चौरी साहब की खैर होवे, दी नस्ल की खैर होवे जी, वो फलां तो सारे सारे गिनवा देता है, ऐसे करता है ना। क्यों, उन्होंने कहता जी इन्होंने पता मैनू की चाहिए, इन्हों पता होता है कि नहीं होता। वो मांग रहा सिर्फ नाम लेता है। और मैंने कहा उससे ही सीख लो, उससे सीख, अपने रब के दरबार में बस खड़ा हो जा और कह या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू। वो तो पहले ही दिलों के हालात जानते हैं। तू कह रहा है ए रिज़्क देने वाले, ए रिज़्क देने वाले, ए रिज़्क देने वाले। हो सकता है या घर के सामने मरासी खलो के मंगे, घर वाले ने पता है की मंगता पे है, तो रब के सामने खड़ा होकर उसका बंदा जी कह रहा है रिज़्क देने वाला तू ही है, तो नहीं देगा, बोलो जी नहीं देगा। आप यकीन से तो मांगे, कोई साड़ी दुआ भी ऐसी है। तो शेख अब्दुल हक मुदस्सिर दिलवी ने फरमाया कामिल यकीन के साथ बंदा दुआ मांगे, नालैन शरीफ का नक्श सामने हो, अल्लाह उसे नसीब कर देगा। अल्लामा अहमद अल मुकरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जिस घर में नालैन शरीफ का नक्श हो उस घर को आग जला नहीं सकती है। जिसने अपनी टोपी के अंदर नालैन का नक्श सी लिया और उसके दिल में ख्वाहिश हुई अल्लाह इस जमाने में मुझे मुअज़्ज़ज़ कर दे, अल्लाह सारे इलाके से इज्जत ज्यादा अता कर देगा। मैंने एक जगह कहा कि नहीं नालैन शरीफ के इतने फायदे तुझे दस देते हैं। मैं कहा रब ने कुरान में बताए हुए हैं। पता है कुरान मजीद में रब ने एक जगह फरमाया फीही आयातुन बय्यिनात, ये जो हरम शरीफ है इसमें मेरी निशानियां हैं। हरम शरीफ है इसमें मेरी क्या है, बोलो क्या है, मेरी निशानियां। जमीन मुफस्सिरीन ने यहां पर लिखा है इन निशानियों से मुराद वो पत्थर है जिस पत्थर पर कदमों का निशान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। उसकी अहमियत ये के निशान है पत्थर पर किन के कदम का, जिन को जद्दुल अंबिया कहा जाता है। और रब ने इतनी ताज़ीम दी है, हजरत उमर के दिल में ख्याल आया जी इस पर तो कदम मुस्तफा करीम के जद्दे आला के लगे हैं, तो हमें तो यहाँ नफल पढ़ने चाहिए। रब ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मैंने कयामत तक के लोगों को कह दिया है जिस पत्थर पर इब्राहिम के कदमों का निशान है उसके सामने आकर मेरी इबादत करो। ये क्या है, मेरी। तो आप सोच सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम रब की निशानी हो सकता है, तो मुस्तफ़ा करीम के नालैन पर जो कदम लगते रहे उसका हाल क्या होगा। और फिर रब ने फरमाया सफ़ा और मरवा मेरी निशानी है। सफ़ा और मरवा क्या है, मेरी
क्यों कहा है निशानियां उनको? मक्के में और भी बड़े पहाड़ हैं, उस पर हजरत हाजरा दौड़ी थी और वो नबी नहीं है, वो नबी बोलो एक, वो नबी एक नबी की बीवी है, दूसरे नबी की वालिदा है, वो दौड़ी हैं। अच्छा, उस पत्थर पर तो कदमों के निशान थे, सफा मरवा ते तो निशान भी कोई नहीं है। रब फिर कहता दौड़ो जी दौड़ो, ये मेरी निशानी है। हजरत हाजरा के कदमों के निशान पे मिट जाए, रब उस पत्थर को निशानी करार दे, तो जिस नालैन पर कदम मुस्तफा ने रखे हों, तू जानते कीमत क्या है? इमाम मालिक के सामने खलीफा हारून रशीद आया, उसने कहा जी मुझे इजाजत है, मैं मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर बदलना चाहता हूँ, मैं नया बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कैसा बनाएगा? उन्होंने कहा जी मैं सोने और चांदी से बनाऊंगा, हीरे लाल जवाहिर याकूत और वो हीरे जो कायनात में किसी जगह नहीं मिलते, मैं वो लगाऊंगा। क्यों? इस जैसी मस्जिद कायनात में कोई नहीं, और इसके मिंबर जैसा कायनात में मिंबर भी कोई नहीं होना चाहिए। उसकी मोहब्बत अपनी थी, उसकी ख्वाहिश अपनी थी। मगर सुने इमाम मालिक ने क्या फरमाया? आपने फरमाया हक में वक्त, बादशाह वक्त, तू चाहता है मिंबर बदल दूं, सोना चांदी लाल जवाहिर हीरे लगाऊं? तुझे पता नहीं है जिस लकड़ी पर कदम मुस्तफा के लग गए हैं ना, उसकी कीमत कायनात का ना कोई सोना हो सकता, ना चांदी, ना हीरे लाल जवाहिर हो सकता। तो ये उनकी नालैन शरीफ की बरकतें हैं। उन जैसा भी कोई हो सकता है, उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का क्या है? किसी मोहसिन का एहसान हो ना, एहसान, उस मोहसिन से मोहब्बत होती है। ये मैं ख़त्म करने लगा। मोहसिन का एहसान हो ना, वो मियाँ साहब रहमतुल्लाह फरमाया जी चंगिया नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक, बोलो बोलो नस्लां तक, आपके मेरे जिस्म पर उतने बाल नहीं है जितने एहसान मेरे रब के मुझ पर हैं। ऐसे है कि नहीं? हम तो ये आंख एक किसी की खराब हो जाए तो पता नहीं चल जाएगा सवेरे जी की होया है। क्यों जी? रब की दी हुई आंख के बदले में कुछ चीज हो सकती है। और डॉक्टर कहें जी 2 लाख रुपए का टीका लगना है, तो दसो लोग अपना जगह बेच देंगे। कहें जी मेरे को प्लाट से 5 मरले का, मेरा 20 लाख का मैं 5 लाख च बेच दिता। क्यों जी? मेरी अख ठीक होनी चाहिए। ऐसे है कि नहीं? तो हम किस किस नेमत का बदला देंगे खुदा के बंदे? और अल्लाह के बाद हम पर सबसे ज्यादा एहसान और इनाम किस हस्ती के हैं? बोलो बोलो, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हैं। हम जो मोहब्बत के दावेदार हैं ना, मैं इन लोगों से मुखातिब हूँ। देखें अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को जब फरमाया ना कि दावत शुरू करें, तो क्या फरमाया? वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने घर से दावत का आगाज करें। आप अपने, बोलो आप अपने, तो आप मेरे मसलक के लोग हैं, आप मेरे घर के लोग हैं, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं हर जगह ये कह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ, अपने हलक से ऊपर दावा छोड़ें, ऐथे दिल च वाड़ो। रसूल करीम की मोहब्बत कहाँ दाखिल करें? हाँ, सिर्फ गल्लां बातां नाल ना करो, गल्लां बातां नाल ना करो। पहली कौमों में ना आप नजर दौड़ा लें, एक कौम सिर्फ एक गुनाह करती थी, एक गुनाह अल्लाह सारी कौम को गर्क कर देता था, सारी कौम को। एक कौम ने मछली, अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन नहीं पकड़नी, उन्होंने बहानेबाजी की थी, बहाने। उन्होंने वो नालियां बना ली, मछलियां उनके घर आ जी, इतवार को पकड़ कर खा लेते। रब ने फरमाया कूनो किरादतन खासीन, बन जाओ बंदर और नुकसान उठाने वाले, नुकसान उठाओ। बंदर बंदर, सारी कौम 3 दिन बंदर बनी और बाद में जाया हो गई। एक कौम पर मेंढक का अजाब आया, वो खाना बनाते तो मेंढक बन जाता, वो रोटी पकाते मुंह में लुकमा रखते तो मेंढक, जहाँ बैठते मेंढक, जूता पहनते मेंढक निकल आता। वो कौम चंद दिन जिंदा रही, मर गई। एक कौम रात को सोई, रब ने जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने सिर्फ एक चीख मारी जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने, उस पूरी कौम में से सुबह किसी को उठना नसीब नहीं हुआ, सारी कौम मर गई। रब ने जमीन को उठाया, आसमान पर लेकर फरिश्तों को कहा नीचे गिरा दो रूए जमीन पर जितने हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया, सारी रूए जमीन पर सैलाब आया। सिर्फ 40 लोग जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में थे वो बचे, बाकी सारी दुनिया रब ने बर्बाद कर दी। ये कोई अलफ लैला के किस्से कहानियां नहीं है, ये किसी नावल निगार का लिखा हुआ फसाना नहीं है, ये रब का कुरान है। कुरान मजीद में ये सारे वाक़यात हैं। ये मुसलमान कौम जो दावेदार है कि हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम के मोहब्बत करने वाले हैं, इनके घरों में जब हम कुरान देखते हैं उस पर तो मट्टी भी झाड़ने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है।
इनके घर में जूते रोज पॉलिश किए जाते हैं। कुरान मजीद को तो खोल कर भी नहीं देखा जाता, खोल कर भी नहीं देखा जाता। आज कौन सा गुनाह है जो पहली कौमों में था इस कौम के अंदर नहीं है? कभी दिल पर हाथ रख कर सोचें, जिना नहीं है इस कौम में। पाकिस्तान की धरती पर 6 महीने की बच्ची के साथ जिना हुआ, वीडियो मौजूद है आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। एक सगा वाले 6 महीने तक अपनी जवान बेटी से जिना करता रहा, वालिद अपनी बेटी से करता रहा। वो 7 साल की ज़ैनब कसूर वाली, वो तो सबको पता चल गया क्या हुआ। अभी पीछे गुजरे हैं कुछ 5-6 साल की बच्ची है, उसके साथ जिना करके गटर में दफन कर दी। ये जना का हाल है इसके ऊपर। शराब की बात करें, 14 अगस्त के अखबार उठाकर देखें, हर अखबार पर यह सुर्खी लगी होती है कि जश्न आज़ादी मनाने वाली कौम शराब लेने के लिए लाइनें बनाकर खड़ी रही, बेचने वालों के पास खत्म हो गई। ये कौम तो इतनी शराब पीती है, यहाँ तो हर दरबार पे चरस और मलंग और बूटी पीने वाले लोग हमें नहीं मिलते। बोलो यार, बोलो बोलो, है कि नहीं? ये दरबार है, ये दरबार वाले का दरस था। उसके हबीब ने फरमाया नशा हराम है। रब ने कहा नशा इतनी बुरी चीज है, अगर तुमने नशा किया हो तो मेरी नमाज के करीब ना आना। इतनी बदबख्ती की अलामत है। रब अपने घर में दाखिल होने का कहता, कभी ना होना दाखिल। तुमने नशा किया हुआ है, हमने उन्हीं के दरबारों पर शुरू कर दिया, उन्हीं के मज़ारों पर शुरू कर दिया। आज कितने लोग हैं जिनके बाप बेटे के सामने हाथ जोड़ते हैं। मैंने देखा एक बाप अपने बेटे से हाथ जोड़कर कह रहा, कहता जी 100 रुपए दे दे, मेरी जेब से कुछ नहीं है। हम वो कौम है जिस कौम के मरने के बाद अपने बाप के खत्म पर 2 लाख रुपए लगा देंगे। मैं खत्म का मुनकिर नहीं, लेकिन जो मरने के बाद खत्म पर 2 लाख लगा रहा है, मैं उससे इतना तो पूछ सकता हूँ, जिस बाप के खत्म पर तूने 2 लाख लगाए हैं, वो बाप दवाइयों के लिए तरसता हुआ क्यों मरा है? उस बाप ने 4 साल ईद पर जोड़ा क्यों नहीं बदला? उस बाप की जूती टूटी हुई क्यों थी? उस माँ के लिबास पर तूने क्यों निगाह न डाली? तेरी बीवी के गर्मी सर्दी के जोड़े हर साल आते थे, और माँ को 1 साल के बाद भी एक जोड़ा खरीदने का रवादार नहीं है तू। यहां तक कल हाथ पहुंच गए। लेकिन इस कौम पर अजाब क्यों नहीं आ रहा है? अभी और सारे बहुत से गुनाह हैं, वक़्त आपका ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। इतने गुनाह इस कौम के। हाँ, सिर्फ ये लब का दावा है जी, हम मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। आपने मोहब्बत करनी है तो आप मोहब्बत उससे करें, लेकिन वो जो मोहब्बत में मांगते हैं वो दें भी। मोहब्बत के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो करें, उनकी सीरत पर तो चलें, उनके किरदार पर तो चलें। कोई आपके चेहरे को देखे वो कह दे ये मुस्तफा करीम का गुलाम है, चेहरा देखकर कह दे। लेकिन आज अज़ाब क्यों नहीं आता जी? इतने गुनाह हैं। सिर्फ ये एहसान है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का। रब ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम। ए हबीब, तेरा रब ये पसंद नहीं करता कि जिस कौम को तेरे जैसा रसूल दिया मैं उस कौम को बर्बाद कर दूं। और इसके तार मुफस्सिरीन ने लिखा बाज़ दफ़ा अज़ाब तो कौम के ऊपर आ जाता है, लेकिन रब फिर महबूब करीम का चेहरा अनवर देखता है और फिर छोड़ देता है कि इस कौम को एक मोहलत है। वो कभी जमीन की उस नुक्कर पर हरकत देता है, कभी बालाकोट में ज़लज़ला आता है, कभी कराची में आ जाता है, कभी लाहौर में आ जाता है। क्यों? वो एक एक जगह को हिलाता है, और समझ जाओ। लेकिन हम नहीं समझते। बालाकोट में ज़लज़ला आया तो क्या लाहौर में सैलमा घर बंद हो जाते हैं जी? आज ज़लज़ला आया, आज सैल में बंद कर दो। क्या मस्जिद फुल हो जाती है कि लोग नमाज पढ़ने के लिए आ जाएं कि जी रब ने जमीन हिला दी? कितने लोग थे जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे जो गिर गई, तबाह हो गई, और वो सोच रहे थे कि जी हम अगले साल शादी करवाएंगे, मेरी गाड़ी आज नहीं आई है, मैंने करोला खरीदी थी। कितने लोग थे जो अपनी ख्वाहिशात लेकर बैठे हुए थे, लेकिन रब ने जिंदगी की एक मोहलत भी ना दी। जब बालाकोट में ज़लज़ला आया ना, तो वहां ऐसे जोड़े मिले थे जिन पर लिबास भी नहीं था। तो ज़लज़ला ना इस कौम पर, इसलिए बदलें अपने आप को बदलें। आज यहाँ से जब जाएं, अगर आपके वालिदैन नाराज हैं तो जाकर उनके हाथ पांव जोड़ें उनके सामने, उनके ही सानू माफ कर दें। मैं आपको बता दूं, लोग बाबों के लिए मुल्तान तक का चक्कर लगाएंगे जी, बाबा जी को तवीज़ लेके आना है। मैंने कहा पहले घर के पीर को राजी कर। क्यों? वो वैसे करने की घर में माँ बीमार थी, वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से भी मिलने नहीं गए, और हजूर सीना खोलते थे उनके लिए। आजिदु रिह रहमान मिन जानिबिल यमन, यमन से मुझे मेरे रब की खुशबू आती है। क्यों जी? वो वैसे कर नहीं रहता वहां पर। मैंने आज ऐसा बंदा देखा, उसकी माँ घर में दवाइयों के लिए तरस रही है, कहती पुत्र चल अस्पताल जाना है। वो कहता जी नहीं, मैं दाता साहब दा उर्स लगा है, मैं उठे जाना है।
मैं कहा तुझे को अक्लमंद बताता हूँ वैसे करनी, हुजूर के दरबार में नहीं गया, हुजूर के दरबार में नहीं गया जी, मेरी घर मां नबीना है, अगर ये पानी पीने के लिए आगे बढ़ी तो इसे ठुड्डा लग गया तो मैं रसूल करीम को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए बदले, वालिदैन का हया करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों पर शफकत करें, चेहरे ते दाढ़ी भी रख लो अगर इश्क रसूल है तो वो उनके जैसा चेहरा ही बनाए ना। इतने वो सलमान खान वाल इश्क होवे तो इतने बना लेंगे ने बाजू ते कड़े पा लेंगे ने, हर चेक कर लेंगे, एक्टरां नाल बाल वैसे बना लेते हैं, कटिंग वैसी करनी है, हमाम पर जाकर कहते हो कहना 500 रुपया लगना कटिंग का, वो कहना तू 1000 नहीं, मेरी कटिंग उस तरह नहीं करनी, कहते हैं कि नहीं कहते जी। तो अगर रसूल करीम से मोहब्बत होना, जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मैं पहले दिल तो दिखाना किस में रहते हैं, उसने पहले चेहरा नहीं देखना आते हुए कि ये तो चेहरा ही उस जैसा नहीं है। इसलिए बदलें अपने आप को, हुजूर के एहसान माने और रसूल इस्लाम की सुन्नत की पैरवी करें।